लगे कुटिया बिछाई लगे कुटिया
सागर बीच में नगर बसायो, सागर बीच में नगर बसायो, नगर बसायो कान्हा नगर बसायो, नगर बसायो कान्हा नगर बसायो। शंकर भगवान की, कुंजमा नरेश की, भैरव बाबा की, प्रीत बाबा की, समाध बाबा, धर्म की, धर्म की, धर्म का हटाने की। जय जय श्री राधे। लाल मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बंसिया नंदलाल मेरो है, बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, गोपिया चंद्रिया गोपाल मेरो है, गोपिया चंद्रिया नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। लगता है भगवान ने आपको हाथ नहीं उस घर में कुछ नहीं है। हम बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी। धन्य वो घर जिसमें बेटियां हैं। बेटियों को पराया धन कहा जाता है। बेटियां घर के आंगन में उछलती कूदती चिड़ैया हैं। उन बेटी आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो दक्षिणा देते हैं। दक्षिणा क्या है? यज्ञ की पत्नी है। बिना दक्षिणा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। महाराज मनु की जो दूसरी बेटी है
मजली बिटिया जिसका नाम है देवहूति। इन देवहूति जी का विवाह महाराज कदम्ब जी के साथ में हुआ। इनके घर 9 बेटियों ने जन्म लिया। इनकी बेटियां इतनी महान हो गई साहब कि पूरी प्रगति में उनका आज भी नाम है। इन्हीं की बेटी है अनुसुईया, देवी देवहूति की बेटी अनुसुईया, जिन्होंने तीनों देवताओं को लाला बना करके गोद में खिला दिया था। पता है काय के प्रभाव से? कोई मंदिर नहीं गई, कोई तीर्थ नहीं किया, कोई यज्ञ नहीं किया, केवल एक काम किया। वो काम हमारी माताएं बहनें यदि आज भी करने लगे ना तो भगवान आज भी बालक बनकर के इनके पास आ जाएंगे। और वो काम है अपने पति की सेवा, पति की आज्ञा का पालन करना। एक ही व्रत, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है, प्रत्येक माता बहन का कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करे। सेवा का सबसे पहला काम है कि उसकी आज्ञा का पालन करे। पहले करती थी, जब हमारे भाई लोग भोजन करने बैठते थे तो मैया उन्हें बढ़िया पंखा जलाती थी। आज से 25 साल पहले का मुझे याद है, आदमी जो कोई वचन दे आया उसमें पूरा परिवार सम्मिलित हो जाता था। अब तो साहब आदमी कह दो घर में पूछ कर बताओ, समझ लो तेरे जे कह रही के घर में घरवाई की चलती है। इन्हीं की बेटी है अर्धंती, जो भगवान श्री राम की गुरु माता है। महाराज भृगु जी की जो पत्नी है वो भी देवी देवहूति जी की बेटी है। बड़ा सुंदर परिवार। इनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम है कपिल। भगवान कपिल जी ने विवाह नहीं किया क्योंकि संन्यास ले लिया, शास्त्र के ज्ञाता बन गए। जो लोग आज भी गंगा सागर का दर्शन करने जाते हैं ना, वहां आज भी कपिल देव जी का दर्शन होता है। कपिल भगवान आज भी वहां विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं गंगा सागर में। सगर जी के पुत्रों का जहां उद्धार हुआ है, जहां गंगा जी सागर से जाकर मिले हैं, ऐसा स्थान है कपिल देव जी का। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है प्रसूति। बिटिया प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ, दक्ष प्रजापति। इनके यहाँ 16 बेटियों ने जन्म लिया। कितनी बेटियां? 16, जिसमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ। श्री, गिरी, शांति, दया, प्रतीक्षा, करुणा, मैत्री, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। जिसमें से धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के यहाँ साक्षात नर और नारायण ने अवतार लिया, जो आज भी बद्री नारायण में तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण, ये दोनों नर नारायण ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर आए थे द्वापर में कर्ण का उद्धार करने के लिए। इन्हीं की एक बेटी है जिसका नाम है स्वाहा, जिसका विवाह अग्निदेव के साथ में हुआ। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। आप लोगों ने देखा होगा जब हम हवन करते हैं तो यजमानों से कहते हैं जोर से स्वाहा बोलो। क्यों? क्योंकि पत्नी का नाम है, पत्नी को बुलाओ। बिना पत्नी के कोई यज्ञ पूरा नहीं होता ना। जब भी हमारे भाई लोग यज्ञ करने बैठते हैं, धर्म करने बैठते हैं तो गठजोड़ा से बैठते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, रामायण में देखा होगा, मेरे राम ने सोने की सिया बनाई थी तब यज्ञ पूरी कर पाई थी। तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। इन्हीं की एक बेटी है जिसका नाम है स्वधा, जिनका विवाह पितरों के साथ में हुआ। पितर यानी प्रीत, जो प्रीत होते हैं ना, औता प्रीत, प्रीत, उनके साथ में हुआ स्वधा। इनकी सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम है सती। देवी सती जी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में हुआ, शंकर जी के साथ में हुआ। लेकिन
इन्होंने अपने पिता के घर जाकर के यज्ञ कुंड में अपने प्राणों को त्याग दिया, इसलिए इनके यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं हुआ और इनका वंश आगे नहीं चला। अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजन बड़े आश्चर्य की बात है, बेटी बाप के घर जाए और अपने प्राणों को त्यागाए, ऐसा क्या कारण है? आप हमें ये कथा विस्तार से सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको पद मिले और मद ना हो। पद पाकर के व्यक्ति को मद हो जाता है, बिना गुरु के गुरूर हो जाता है, अभिमान हो जाता है। जिस दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष के लिए प्रजापति का पद निश्चित किया, ऐलान किया गया कि प्रातः काल अभिषेक किया जाएगा और उन्हें प्रजापति बना दिया जाएगा, सभी सभा और सभासद तैयार होकर के आ गए। देखो, जो व्यक्ति अभिमानी होता है ना, वो व्यक्ति समय पर नहीं आता। सभी सभासद द्वार पर आंखें गड़ा करके देख रहे हैं कि अब आ रहे होंगे, विलंब से आए। और जैसे ही आए तो इनके स्वागत में सभी लोग खड़े हो गए। केवल 3 देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, तीनों बैठे रहे। इन्होंने देखा, अभिमानी व्यक्ति सम्मान की बड़ी चाह रखता है। इन्होंने देखा, जाकर के अपने मंच पर जब ये बैठे, दक्ष प्रजापति के पद पर जब आसक्त हुए, बैठते ही गालियां देने लगे, कहने लगे, देखो भले समाज में, सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए ना, तो पूरा समाज बिगड़ जाता है, पूरा समाज विकृत हो जाता है। अब आपस में लोग चर्चा करने लगे, इनमें असभ्य कौन है? बोले, दिखता नहीं है ये भोले बाबा, ये शंकर, भले लोगों में रहे तो इसमें लक्षण आवे, भूत पलितों के साथ में रहता है, नरमुंडों की माला पहनता है, गर्मा गर्म चिता का भस्म का पाउडर लगाता है, अनेक प्रकार की गालियां देने लगा। शंकर जी शांत है। देखो, जीवन में जो आनंद शांति में है ना, वो आनंद किसी चीज में नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको अपने जीवन में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, आपको आपकी शांति भंग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति शांति से जीवन जीना सीख गया ना, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वैसे भी मैं एक निवेदन करूं आप लोगों से कि कोई अगर आपको गाली दे रहा है और अगर आपने उसकी गाली पर ध्यान नहीं दिया तो उसकी गाली उसी को लगेगी। कैसे? जैसे मानो कि ये मोबाइल मैं आपको दे रहा हूं और आपने नहीं लिया तो ये मोबाइल कहां जाएगा? मुझ पर। ऐसे ही अगर कोई आपसे गलत व्यवहार कर रहा है, आपका बुरा कर रहा है, आप उस पर कोई ध्यान मत दो, शांत रहो, राम राम जपो, उसी का बुरा होगा। मुंह से निकसत एक है, पलटत हो तो अनेक, रही मन चुप ही बेटियों, रहे एक की एक। जब कोई व्यक्ति गाली देता, एक देता, फिर बदले में 2 मिलती हैं, फिर 50 होती हैं, 100 होती हैं, और यदि एक व्यक्ति शांत रह जाए ना, तो वो एक की एक ही रहेगी। रही मन विपदा के सखा, विद्या विनय विवेक। विपत्ति के समय विद्या का, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध बहुत बुरा विकार है। क्यों क्रोध उत्पन्न होता है? क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद विनश्यति। गीता में लिखा हुआ है, जब हम किसी चीज की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं,
तो हमारी को कामना जब बढ़ने लगती है और जब वो कामना पूरी नहीं होती तो क्या आती है? गुस्सा। और गुस्सा आई सब खत्म। आदमी दिन भर में मेहनत करके जितना थकता है उतना 10 मिनट के क्रोध करने पर थक जाता है। गुस्सा आजकल सब समझो तेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, नाड़ी मत समझो कि लाड़ी 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 मत जो जीव परमात्मा नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। एक लाख में जो दब जाए वो जेर नहीं होता, ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही में देर तो होती है बंदे, पर अंधेर नहीं होता। जीवन में शांति बनाकर, शांति से बढ़िया कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में शांति आ गई ना, उसको सब कुछ मिल गया। सम है, हाँ हमें सम यानी शांति, और हम यानी भगवान। शांति, समय बीत का गया,
प्रगति में यज्ञ होना बंद हो गए। किसको बुलाएं, किसको छेके, इसलिए यज्ञ बंद। देखो भाई, जिस व्यक्ति के अंदर द्वेष की भावना होती है ना, बदला लेने की, सबसे पहले महाराज दक्ष ने कनखल में आचार्य श्री भृगु को आमंत्रित करके एक यज्ञ कराया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, केवल शंकर जी को नहीं बुलाया। अरे शंकर जी तो छोड़ो, उसने अपनी आत्मा को ही नहीं बुलाया, अपनी बिटिया को ही नहीं बुलाया, बिटिया से भी द्वेष कर दिया। देखो, संसार के लोगों का भी बड़ा विचित्र नियम है। अगर कहीं कोई कार्यक्रम हो और अगर किसी को पता लग जाए तो फलाने व्यक्ति को चिट्ठी नहीं आई, तो बात पूछेंगे काय पटेल साहब आज चलोगे? बहन देख रही बना कि चिट्ठी में नाम नहीं है। ऐसे ही ये जो देवांगना है, ये दिव्य रथों में विराजमान होकर के आकाश मार्ग से जा रही है। कोई रेल की पटरी तो नहीं है साहब, कैलाश से होकर के ही निकला है, लेकिन फिर भी कहां से निकल रही है? कैलाश पर्वत से। भैया सुनिए, अगर हमारी ये माता बहनों को पता लग जाए कि मायके में सत्यनारायण की कथा है, तो साहब महीना भर पहले से तैयारी हो लगते हैं, बैग सज जाता है। और अगर पति देव मना कर दिया ना, फिर देखो बर्तन कैसे पटके जाते हैं, तांडव मच जाता, पूरे घर के वासन फूट जाएंगे। आज देवी सती ने जब सुना, सुनते ही भोले बाबा के पास आई दौड़ी दौड़ी और भोले बाबा के चरणों को पकड़ लिया, चरणों को दबाते हुए बोली, सुनते हो जी? बोलो, आपके ससुर साहब मेरे पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं, आप चलोगे? शंकर जी बोले, देवी जरूर चलेंगे, परंतु कोई चिट्ठी पत्री आई है? बोले, भेजी तो जरूर होगी, पर ये जंगल है ना, पहाड़ है, कहीं रह गई है होगी। पीले चावल आए? बोले, भेजे जरूर होंगे। शंकर जी कहते हैं, भेजे ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं बुलाएंगे। पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद में पता है सती जी ने क्या कहा? महाराज कछु भी कहो, गलती तो तुम्हारी यही है। माता बहनें अपने मायके वालों की कभी गलती मानती ही नहीं है। मानती है? एक भी माता बहन ऐसी नहीं होगी जो अपने भाई की, अपने पिता की, अपनी माँ की, अपने परिवार की, मायके वालों की बुराई सुन ले। यही कहेंगी गलती तुम्हारी यही है। वही बात सती जी ने कहा, महाराज कछु भी कहो, गलती तुम्हारी है। अगर थोड़ी देर उठ करके खड़े हो जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? पर कोई बात नहीं है, घर की बात है। अभी मेरे साथ में चलो और मैं आप दोनों ससुर जमाई का राजीनामा करा दूंगी। शंकर जी बोले, देवी हम तो नहीं जाएंगे। क्यों? आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन वर से मेह। प्रिय सज्जनों, जहां पहुंचने पर वाणी का भी सम्मान ना मिले, आंखों में प्रेम का दर्शन ना हो, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे सोना बरस रहा हो। वैसे भी देवी एक बात बताऊं मैं आपको, प्रेम एक इतनी पवित्र वस्तु है, प्रेम के कारण भगवान बंध जाते हैं। प्रेम की डोर इतनी मजबूत है कि प्रेम के कारण भगवान को भी बंधन स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर ये डोर टूट जाए ना, फिर कभी नहीं जुड़ती। रही मन धागा प्रीत का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़ से जुड़ जात है, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम है ना,
एक बार अगर टूट जाए, जैसे कांच टूट जाता है ना, उसको कोई नहीं जोड़ सकता, ऐसे ही धागा टूट जाए तो वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें क्या पड़ जाएगी, गांठ। ऐसे ही अगर किसी रिश्तेदार से, किसी नातेदार से तू मैं हो जाए, बाद में समझौता होगा लेकिन दिल में आंट पड़ जाएगी, और वो आंट होती है साहब, जैसे फटा हुआ दूध, उसकी खीर अच्छी नहीं लगती, चाय नहीं बनती। वैसे ही एक बार अगर प्रेमी जन से प्रेम टूट जाए ना, वो संबंध फिर नहीं मिलता। पर देवी सती जी के मन में तो अपने मायके वालों का प्रेम उमड़ रहा है, उसे रह रहा करके अपनी बहनें याद आ रही हैं, मेरी बहनें आई होंगी, कोई लाल साड़ी पहन रखे, कोई पीली पहन रखे, मैं भी चलूं मेरी बहनों से मिल करके आऊं। मेरी बहना, उनका क्या कहना, बड़े ठाट हैं क्योंकि उनके तो राज है। अरे जा बहाने अपनी मैयों से मिले आऊंगी। माँ, एक निवेदन करूं मैं आप लोगों से, मायका जब तक का ही है जब तक माँ जिंदा है। यहाँ बूढ़ी माता बैठी हैं, भले पूछ लो, मायके के लिए बिटिया जब तक ही मन करती है जब तक उसकी माँ बाप जिंदा है। जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं ना, उस दिन मायका खत्म, रिश्ता रिश्ते से होता है साहब। आज देवी सती भी अपनी माँ के दर्शन की लालसा को प्रकट कर रही है। महाराज, आप यदि आदेश दे दें तो मैं जाऊं और जाकर के अपनी माँ से मिले आऊं, उस जननी से मिले आऊं जिसने मुझे जन्म दिया है। शंकर जी समझा रहे हैं, देवी जितना क्रोध, जितना अपमान मैंने सहा ना, तुम नहीं सह पाओगी, जिंदा नहीं रह पाओगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अपने घर रहो। देखो, आदमी कितना भी समझदार हो, चाहे मजिस्ट्रेट भी क्यों ना हो, 3 लोगों को नहीं समझा सकता। आज तक कोई नहीं समझा पाया। पहली है पत्नी। आप लोग बताओ, ईमानदारी से कोई समझा पाओ? यदि पत्नी जिद पकड़ ले कोई बात की, कोई मना पाया है? कोई मना ही नहीं सकता साहब। आओ, हम सब जानते हैं तुम कितने बड़े जुटिया हैं, ऐसे ही कहता ना गांव की भाषा में। दूसरे होते हैं पड़ोसी और तीसरे होते हैं रिश्तेदार, इनको कोई नहीं समझा पाता। आज देवी सती जी का मन मायके के दर्शन के लिए लालायित है, मां से मिलने के लिए मन तरस रहा है। प्रिय सज्जनों, माँ और बेटी का संबंध ही ऐसा होता है, जब घर से बेटी विदा होती है ना, तो पूरा परिवार रोता है, क्योंकि बेटी का रिश्ता तो बेटी का रिश्ता होता है। यदि माँ को पता लग जाए ना कि आज मेरी बिटिया आ रही है, तो माँ सब कुछ सजा कर रखती है, अपनी आंखों के पलकों को बिछा कर रखती है कि आज मेरी बेटी आएगी। ये संबंध कब तक का है? जब तक माँ जिंदा है तब तक का है। माँ का कब तक का? माँ है तब तक का। माँ के खत्म होते ही माँ का खत्म हो जाता है। आज देवी सती जी जब जाने लगी तो भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो ये सोई जो राम रुच राखा। लेकिन जैसे ही लौट करके आती हैं, विचार करती हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मेरे भोले बाबा नेत्रों को बंद किए हुए हैं। जब अब तो मन बना ही लिया कि अब तो जाना ही है, जैसे ही आगे बढ़ी, भोले बाबा ने अपने गणों को बुलाया, निवेदन किया कि जब देवी जा ही रही है तो सम्मान के सहित ले जाओ। की तीनों प्रकार के गण जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। मैया बैल पर बैठी हुई है। बैल माने धर्म, धर्म पर विराजमान है, धर्म का स्वरूप है बैल। जैसे ही मैया पहुंची, बहनों ने देखा, मुस्कुराते हुए बोली। कैसे बोली? पिता भवने पिता भवने
दासे का खून सनमानी सादर भली मेरी एक माता सादर भली मेरी एक माता भगिनी मेरी बहुत मुस्काता दक्षिण कछूची गुजराता दक्षिण कछूची गुजराता। अपनों घर ऐसे ही चले आना चाहिए। बड़ा दुख हुआ। देखो सती जी के ना आने का दुख अगर किसी को है तो वो दुख है माँ को। माँ का हृदय, माता प्रसूति जी का जो दिल है ना, वो बार बार सती के विरह में विरहातुर हो रहा है। मेरा सब परिवार है, मेरी सब बेटियां हैं, मेरा कुटुंब है, लेकिन मेरी छोटी बिटिया नहीं है, मेरी वो लाडली नहीं है, मेरे वो आंगन का चहकता हुआ, उचकती हुई, पुलकती हुई मेरी वो चिड़ैया नहीं आई। बड़ी चिंतित है। और जैसे ही देवी सती जी आई, सती जी को देख करके अपने हृदय से देवी प्रसूति जी ने लगा लिया। रोते हुए सती जी के मस्तक को आंसुओं से भिगो दिया। आज सती जी जैसे ही यज्ञ भवन में दर्शन करने गई, जाकर के देखा सामने से पिताजी आ रहे हैं, प्रणाम किया। दक्ष ने मुड़ करके राम राम भी नहीं की। पति का अपमान नहीं सह सकती, इतनी जोर का क्रोध आया देवी सती को। दक्ष से बोली, रे दक्ष, 2 अक्षर का नाम है शिव, जिसको लेने पर जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसे परम कल्याण के कारक विश्व कल्याण दाता भोले बाबा का तूने अपमान किया है। राधे कृपया बातचीत ना करो। ये तन तुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं लौट कर जाऊंगी जब वो मुझसे हंसकर कहेंगे, और प्रजेश कुमारी क्या मुंह दिखाऊंगी। तुझसे संबंध तोड़ने का, तुझसे रिश्ता छोड़ने का केवल एक ही रास्ता है कि मैं अपने तन को छोड़ दूं। देवी सती जी ने योग का ध्यान किया और योग अग्नि में अपने प्राणों को त्याग दिया। और जैसे ही देवी ने प्राणों को त्यागा, उसी समय पर भूतगण उपद्रव करने लगे। किसी ने बल्लियां उखाड़ ली, किसी ने पांडाल पटक दिया। भूतों ने, भूत चिल्लाने लगे, हंसने लगे, किलकारियां मारने लगे। जब भूतों का डर बढ़ा, लोगों में डर लगा, उस समय यज्ञ के जो आचार्य हैं भृगुजी महाराज, उन्होंने यज्ञ रक्षोहण मंत्र के द्वारा यज्ञ के रक्षक देवताओं को प्रकट कर दिया। और जितने भी भूतगण है ना, उन सब की पिटाई करवा दी। उस समय साहब खबर का काम करते थे नारद जी। आज नारद जी दौड़े भागे, कैलाश पर्वत पर गए और जाकर भोले बाबा से, बोले बाबा गजब होगा। बोले कहा हो? बोले जैसे हम आते वैसा तुम हो गए। मतलब रीते आतर, रीते आतर। क्यों? आपने देखा होगा पत्रकारों की भाषा थोड़ी बड़ी चढ़ी रहती है। बोले देवी सती यज्ञ का दर्शन करने गई, पिता ने ऐसा धक्का मारो को कुंड में गिरी और खत्म हो गई, भस्म। सुनकर के इतना क्रोध आया शंकर जी को पत्नी वियोग में कि उन्होंने अपनी जटा को पटाया और पटाकर जब पृथ्वी पर पटका तो उसमें से एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो महामाया भगवती की। उस गण में जय हो, जय हो। हमारे बीच में हमारे यजमान श्री लक्ष्मी चंद्र कुशवाहा जी आ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, सकल पंच और समाज की ओर से उनके साथ में जो भैया धाकर साहब हैं, उनका भी मैं अपने व्यास मंच से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो कृपया भागवत पांडाल में आकर के विराजमान हो। बड़े भले लोग हैं साहब, ऐसे समाज को चलाने वाले समाज सुधारक लोग इन्हीं के कारण धर्म किए,
स्थितियां बनी हुई हैं। जैसे ही वो वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ, आदेश बोले जाओ और जा करके दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दो। पहुंच गए साहब, जैसे ही पहुंचे ऐलान कर दिया जो भाग लेने आया वो भाग लेकर जहां कोई भाग ना जाए। अब तो भूतगणों में भी बल बन गया, सबने घेर लिया। जो भूतगण पहले पिट करके गए थे ना, वो कहते हैं जब मैं पिट रहा था तो ये बाबा अपनी दाढ़ी मूछन पे हाथ फेर रहे थे, बढ़िया मूछन में ताव दे रहे थे। भृगुजी महाराज इतनी जोर से झपट्टा मारा उस वीरभद्र ने कि दाढ़ी मूछे उखाड़ करके बाबा के हाथ में दे दी। भूखा देवता जब हम पिट रहे थे ना तो ये आंखें मटका रहे थे गोल गोल, दोनों उंगली ली और भूखा देवता की आंखें फोड़ दी। भग देवता जब हम पिट रहे थे ना तो ये खिलखिला खिलखिला के अपनी बत्ती सी बता रहे थे, अपने दांतन न बता रहे थे। इतनी जोर को मुक्का मारो कि बत्ती सी हाथ में, बात ही बात में पकड़ा दे। जो यज्ञ का प्रधान यजमान है दक्ष, उसके सिर को मड़ोरा और मड़ोड़ करके तोड़ा और तोड़ करके कुंड में स्वाहा, पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया, तहस नहस कर दिया। बड़ा डर बना, सभी देवता पट्टी बांध बांध करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। महाराज गए तो थे यज्ञ में भाग लेने, भाग मांग तो कुछ नहीं मिला, उल्टा भाग को मारा और चला गया। ब्रह्मा जी बोले बेटा जिस यज्ञ में हम नहीं गए, विष्णु जी नहीं गए, शंकर जी नहीं गए, तुम क्यों गए? बोले महाराज अब खाई सो खाई, आंगा खा तो राम दुआई, रामदई अपनी जांगे बिल्कुल। अब क्या करें, चलो चल करके शंकर जी को मनाए। जा करके देखा तो भोले बाबा समाधि में बैठे हुए हैं। सभी देवता हाथ जोड़ करके भोले बाबा की वंदना कर रहे हैं। आप सबकी वंदना कर रहे हैं, सबसे सीधा देवता है। पता है कितना भोला देवता है। एक बार एक चोर चोरी के जुगाड़ में गया, चोर पूरे नगर में घूमा, विवाह शादियों का समय था, कहीं मौका नहीं लगा, मंदिर में घुस गया शंकर जी के। देखा तो शंकर जी के मंदिर में कादर हो यहाँ तो लोग खाते पागल और हो जाए। ऊपर दिखाई दिया घंटा, उस घंटा को उतारने में उसे लग गया 1 घंटा। क्यों? क्योंकि उसका हाथ ना पहुंचे, बड़ा परेशान। तो वो जो शंकर जी की पिंडी होती है ना, उस पर जैसे ही खड़ा हुआ, वो खड़ा होकर बड़ा हुआ, जैसे ही उसने हाथ को बढ़ाया भोले बाबा प्रकट हो गया। या चालू ओम नमः शिवाय, यही वो मंत्र है, यही वो सत्य है, यही वो मंत्र। भोले 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 दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा प्रपद्यते।
कर्म का बड़ा खेल है साहब। कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है और कर्म से ही मनुष्य की मृत्यु होती है। उसे समाज में जन्म लेने पर व्यक्ति महान नहीं होता, बड़े घर में धनवान का बेटा बनने पर व्यक्ति महान नहीं होता। महान होता है अपने कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से। महाराज उत्तानपाद बड़ी कीर्ति है इनकी साहब, समाज में बड़ा नाम है। नाम कैसे होता है? देखो साहब, खर्चा के चर्चा है। आप समाज में जाओगे, समाज के लोगों से मिलोगे, सबका सम्मान करोगे, आपका सम्मान हो जाएगा। जब तक जिंदा हो, जब तक पहचान रखो। आपने पशुओं को देखा होगा, पशु भी साथ में रहते हैं, पर हम तो इंसान हैं, हमको भी अपने कुटुंब, परिवार, समाज के साथ रहना चाहिए। हर समाज गंगा जी की धारा है, समाज से बड़ा कुछ नहीं होता। और जब समाज जुड़ जाता है ना, तो फिर क्या होता है, ये तो अब आप लोग देख ही रहे हो। और आगे जाने छिमछिमा नरेश क्या दिखाएगा। बाबा जी अकेला था, लेकिन जब वो आपके पास गया, उसके संत समाज ने भी उसका सहयोग किया। देखो कैसे कैसे महात्मा हमारे बीच में विराजमान है। तपो मूर्ति धन्य है ये महात्मा। और ये पूरा सकल समाज, जिसमें सभी जातियां, सभी धर्म के लोग। मैंने सुना कि हमारे आदिवासी भाइयों ने भी, पंचायत वालों ने भी अपना धन दिया है इस यज्ञ में। आज बड़ी कीर्ति है, बड़ा प्रेम है। घर पर पत्नी है, पत्नी का नाम है सुनीति। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, घर उसी का चलता है जो नीति पर चलता है। नीति सुन रावण जग नीति प्यारी, करो नीत होए भय भारी। नीति, हर व्यक्ति उत्तानपाद है, हर व्यक्ति बड़ाई चाहता है ना। और हर व्यक्ति के जहाँ दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और दूसरी चुरुचि। बड़ा अच्छा परिवार चल रहा है। घर किसे कहते हैं? ईंट पत्थर रेत बजरी के मकान को घर नहीं कहते साहब, घरवाली को घर कहते हैं। गृहिणी, घरवाली को क्या कहते हैं? गृहिणी। गृहिणी का मतलब पूरा घर जिसका ऋणी, पूरा घर जिसका कर्जदार, वो ये गृहिणी। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में हमारी माताओं बहनों का सम्मान होता है, इनकी बात मानी जाती है, उस घर में देवता वास करते हैं। और जहाँ इनकी बात नहीं मानी और यदि इन्होंने अपनी जटा फैला करके खोपड़ी घुमा दी ना, तो वहां से भूत भी भग जाते हैं। ध्यान रखना, इसलिए इनका सम्मान करो। क्यों? क्योंकि आपका सम्मान केवल ये माताएं बहनें ही करा सकती हैं। कैसे? मान लो कि आप घर पर नहीं हो, कोई रिश्तेदार आया, सम्मान कौन करेगा? ये माताएं बहनें। बड़ा सुंदर परिवार चल रहा है, लेकिन इस मन को बिगड़ने में देर नहीं लगती साहब। मन को बिगाड़ने के केवल दो रास्ते हैं, एक आंख और दूसरा कान। जिस व्यक्ति ने अपने आंख और कान पर काबू पा लिया ना, वो गृहस्थी में रहते हुए भी संत है। और जिसने अपने आंख और कान पर काबू नहीं पाया, वो वन में चला जाए तो अभी साहब महात्मा नहीं बन सकता। एक बार राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए सुदूर वन में गए और वहां के राजा की कन्या को देखा। देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए। ऐसे मोहित हो गए कि उसको अपने साथ में ही गंधर्व विधि से विवाह करके अपने घर ले आए। जैसे ही घर आई, आकर उसने देखा, पूछा ये कौन है? बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है। बोले ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। उसके रूप पर इतने मोहित हो गए तो उसने अपनी सुलक्षणा पत्नी का त्याग कर दिया। वैसे भी साहब डबल घरवाली रखवा लो, बड़ी मुश्किल काम है। आजकल के बच्चन से पूछो कितने हैं खर्चे, हो जाते हैं पूरे बाजार में चर्चे।
एक सेठ जी के जहाँ दो पत्नियां थी, एक ऊपर रहती थी और एक नीचे रहती थी। एक बार एक चोर आया, जल्दी जल्दी में चोरी नहीं कर पाया, घर में घुस गया सेठ जी के में। तो ऊपर वाली कह रही कि आज मेरे साथ रहोगी, नीचे वाली कह रही कैसे रह ले दूंगी। ऊपर वाली ने हाथ पकड़े, ऊपर को खींचे और नीचे वाली पांव पकड़ करके नीचे को खींचे। पूरी रात खींचा तानी में बीती। प्रातःकाल जब सूर्य का उदय हुआ, चोर को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा क्या सजा दी जा। चोर चरणों में गिर पड़ा, महाराज फांसी चढ़ा देना पर दो विवाह मत करा देना। बड़ी खींचातानी होती है। देखो जीवन में व्यक्ति के गुणों का सम्मान होता है, उसके रूप का, उसके रंग का, उसके ढंग का सम्मान नहीं होता। सम्मान काय का है? गुण का। एक बार अष्टावक्र जी महाराज जनक राज की सभा में गए। जैसे ही जनक राजा की सभा में गए, सभा में जितने भी सभासद थे सबने अष्टावक्र जी को देखा, क्योंकि अष्टावक्र जी और जगह से टेढ़े थे, ऐसा चलते मटक मटक के। चलते तो हम भी मटक मटक के ही हैं, हमारी पांव दोनों में टेढ़े हैं, हर जगह से टेढ़े। उन्हें देख करके सब लोग हंस पड़े। जैसे ही सभी हंसे, अष्टावक्र जी महाराज और जोर से हंस पड़े। जैसे ही अष्टावक्र जी हंसे, राजा जनक जी उतर करके मंच से नीचे आए और अष्टावक्र जी के चरणों में सिर झुकाया और बोले, महाराज आपके हंसने का कारण समझ में नहीं आया। अष्टावक्र जी बोले, महाराज मैंने सुना था कि जनक राजा की सभा विद्वानों की सभा है, संतों की सभा है, ज्ञानियों की सभा है, तत्व वेताओं की सभा है, परंतु मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये सब हरिजन ही हरिजन, सब चमारी चमार बैठे हैं, जिन्होंने मेरे गुण को नहीं देखा, मेरे ज्ञान को नहीं देखा, केवल मेरी चमड़ी को देखा और उस पर हंस गए। सबका सिर नीचे हो गया। राजा जनक ने उन्हें गुरु बना दिया। जीवन में कभी भी चमड़ी का ध्यान मत रखना, छोड़ दिया। अपनी पत्नी को महाराज उत्तानपाद ने देवी सुनी थी, गांव से बाहर एक टपरिया बनाकर रह रही है। कालांतर में उनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम है ध्रुव। देखो माँ चाहे वो बच्चे को बना सकती है, माँ के हाथ में है। माँ हर बच्चे का पहला गुरु होती है, माँ की मर्जी। बच्चे को चाहे तो चोर बना दे, बच्चे को चाहे तो संत बना दे। परंतु आजकल की माओ को मैं देख रहा हूँ, कल मैं नहीं बोला कि बच्चे में छोड़ देता है फ्री, बेटा पंडित जी को दिमाग खाओ, आराम से बतराओ, लड़ो भिड़ो और हमें आराम से बैठा दो। जैसे यहाँ के नदी नाले वैसे वहां के बरखा, और तैसे ताके मैयो बाप तैसे ताके लड़का। बुंदेलखंड की कहावत है। माता सुनीति ने निश्चय कर लिया कि मैं अपने बेटा को महात्मा बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? महात्मा, संत बनाऊंगी। कितनी माताएं चाहती हैं कि हमारे बेटा संत बने? कोई नहीं चाहती। चाहती है संत बनाना है तो उन्हें गोदी में बैठा करके बढ़िया प्रेम से कथा सुनवाओ, प्रतिदिन मंदिर भेजो। देखो मंदिर तो सबको प्रतिदिन जाना चाहिए। जो व्यक्ति मंदिर जाता है ना, उसे क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि मंदिर में जो शंख बजता है ना, शंख की ध्वनि जहां तक पहुंचती है वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। वहां भूत पलीत नहीं रहते। जो घंटा लगे हैं ना जो मंदिरों में, नीचे रख के कितने बड़े बड़े